हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल रहमान फार्मा लेक्चर। आज मैं आप लोगों को फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी डिफार्म सेकेंड ईयर के एमसीक्यूज़ के बारे में बताने वाला हूं, जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हु इज़ द फादर ऑफ मॉडर्न फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी जो होता है ये दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना होता है, फार्माकॉन एंड लोगस। फार्माकॉन मीन्स ड्रग्स एंड लोगस मीन्स टू ट्रीट और साइंस। फार्माकोलॉजी इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी अबाउट ड्रग्स। तो यहाँ पर क्वेश्चन है मॉडर्न फार्माकोलॉजी के फादर कौन है, तो इसका आंसर होगा ओसवाल्ड सिमिटबर्ग। क्वेश्चन नंबर 2, हु इज़ द फादर ऑफ इंडियन फार्माकोलॉजी। इंडियन फार्माकोलॉजी के फादर कौन है? रामनाथ चोपड़ा, या इसी का शॉर्ट फॉर्म है RN चोपड़ा। क्वेश्चन नंबर 3, फार्माकोलॉजी इज़ द बैकबोन ऑफ ए मेडिसिन। किसी भी मेडिसिन की बैकबोन होती है फार्माकोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज़ द फार्माकोकाइनेटिक्स। फार्माकोकाइनेटिक्स दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना होता है, फार्माकॉन एंड काइनेसिस। फार्माकॉन मीन्स ड्रग, काइनेसिस मीन्स पावर। तो फार्माकोकाइनेटिक्स मीन्स व्हाट डज बॉडी डू टू द ड्रग और हाउ डज बॉडी टू द ड्रग। बॉडी ड्रग के लिए कैसे वर्क करती है, इसकी स्टडी हम लोग फार्माकोकाइनेटिक्स में करते हैं। लाइक कोई भी ड्रग है उसका एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन ऑफ ए ड्रग, उसकी स्टडी फार्माकोकाइनेटिक्स में करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, एन एगोनिस्ट इज अ सब्सटेंस। एगोनिस्ट जो होता है वो एक सब्सटेंस होता है जो रिसेप्टर से बाइंड होकर किसी भी सेल फंक्शन को चेंज करता है और वेरियस इफेक्ट शो करता है, उसे हम लोग एगोनिस्ट बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, एन एंटागोनिस्ट इज अ सब्सटेंस दैट इज। एंटागोनिस्ट एक सब्सटेंस होता है जो किसी भी सब्सटेंस से बाइंड होकर उसके इफ़ेक्ट को या अनदर सब्सटेंस के इफ़ेक्ट को स्टॉप कर देता है, उसे हम लोग एंटागोनिस्ट बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, if an agonist can produce maximal effect and has high efficacy it's called। कोई भी एगोनिस्ट है जो मैक्सिमल इफेक्ट शो करता है और हाई एफिकेसी शो करता है, तो उसे हम लोग फुल एगोनिस्ट बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, इफ एन एगोनिस्ट कैन प्रोड्यूस सब मैक्सिमल इफेक्ट्स एंड हैज मॉडरेट एफिकेसी इट्स कॉल्ड पार्शियल एगोनिस्ट। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज़ द फार्माकोडायनेमिक्स। फार्माकोडायनेमिक्स दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना होता है, फार्माकॉन एंड डायनेमिक्स। फार्माकॉन मीन्स ड्रग, डायनेमिक्स मीन्स पावर। तो फार्माकोडायनेमिक्स क्या होता है? व्हाट डज ड्रग डू टू द बॉडी और हाउ ड्रग डज टू द बॉडी। ड्रग बॉडी में कैसे इफेक्ट शो करता है उसकी स्टडी फार्माकोडायनेमिक्स बोलते हैं। लाइक मोड ऑफ एक्शन एंड एडवर्स इफेक्ट एंड फार्माकोलॉजिकल एक्शन ऑफ ए ड्रग, इसकी स्टडी हम लोग फार्माकोडायनेमिक्स में करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, विच इज सेलेक्टिव एंटागोनिस्ट ऑफ कोलिनर्जिक ट्रांसमीटर इन स्केलेटल मसल्स। स्केलेटल मसल्स में कोलिनर्जिक ट्रांसमिशन जो एगोनिस्ट सेलेक्टिव एंटागोनिस्ट का जो होता है वो कौन सा इन सब में दिया है, तो इसका आंसर होगा ट्यूबोक्लुरेरिन। ये स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट होता है जो स्केलेटल मसल में दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, विच इज़ नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट। ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट शॉर्ट फॉर्म TCA, ये ऐसी दवा होती है जो डिप्रेशन में यूज की जाती है, और इसमें पूछा है कि कौन सी इन सब में प्रॉपर्टी नहीं है, तो कोई इसका आंसर हो जाएगा दे हैव लो प्रोटीन बाइंडिंग। इसका एग्जांपल है इमिप्रामिन, ट्राइमिप्रामिन, जो एंटी डिप्रेसेंट में यूज की जाती है। क्वेश्चन नंबर 12, फिनेंथ्रीन ओपाइड एनाल्जेसिक इज। इसका आंसर है मॉर्फिन। ओपाइड एनाल्जेसिक जो पेन रिलीफ में यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, नार्कोटिक एनाल्जेसिक ड्रग इज कोडीन। क्वेश्चन नंबर 14, नॉन नार्कोटिक एनाल्जेसिक ड्रग इज सैलिसिलेट। क्वेश्चन नंबर 15, एजाथायोप्रिन इज यूज्ड प्राइमरली एज एन इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग। ये ऐसी ड्रग होती है जो किसी भी बॉडी के इम्यून सिस्टम की स्ट्रेंथ जो होती है उसको सप्रेस कर देती है। इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग आर दोज ड्रग विच आर यूज्ड टू सप्रेस द स्ट्रेंथ ऑफ द बॉडी इम्यून सिस्टम। और इसके एग्जाम्पल हैं एजाथायोप्रिन, और एजाथायोप्रिन जो होता है ये एंटी कैंसर में भी यूज किया जाता है।
क्वेश्चन नंबर 16, इंडोल डेरिवेटिव एनसेड ड्रग इज, एनसेड फुल फॉर्म नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स, इसके एग्जाम्पल हैं इंडोमेथासिन। क्वेश्चन नंबर 17, विच ड्रग आर यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस, इसके एग्जाम्पल हैं पायराजिनामाइड, जो पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस में यूज की जाती है। क्वेश्चन नंबर 18, द एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी ऑफ पेनिसिलिन इज ड्यू टू 6-APA, फुल फॉर्म 6 अमीनो पेनिसिलिनिक एसिड। एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी जो पेनिसिलिन की होती है वो 6-APA की वजह से होती है और इसका फुल फॉर्म होता है 6 अमीनो पेनिसिलिनिक एसिड, जो पेनिसिलिन से ऑब्टेन की जाती है। क्वेश्चन नंबर 19, विच ड्रग इज़ यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ गाउट, गाउट जो होता है ये अर्थराइटिस फॉर्म होता है और इसमें जॉइंट में पेन होने लगता है और रेडनेस पाई जाती है, उसे हम लोग गाउट बोलते हैं। तो इन सब में कौन सी ऐसी ड्रग है जो गाउट के ट्रीटमेंट में यूज की जाती है, तो इसका एग्जांपल है आलो प्यूरिनाल, कॉल्चिसिन, प्रोबेंसिड, ये तीनों दवा जो दी गई है ये गाउट में यूज की जाती है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। क्वेश्चन नंबर 20, विच ड्रग यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ ग्लूकोमा, कौन सी ऐसी ड्रग है जो ग्लूकोमा के ट्रीटमेंट में यूज की जाती है। ग्लूकोमा जो होती है ये आई डिजीज़ होती है और इसकी वजह से रतौंधी होने लगती है या ब्लाइंडनेस काज करने लगती है, तो इसके ट्रीटमेंट में टीमोलाल दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 21, विच ड्रग आर यूज्ड एज एंटी रूमेटिक ड्रग्स, एंटी रूमेटिक ड्रग्स वो ड्रग्स होती है जो इन्फ्लामेशन में दी जाती है, इसका आंसर है आइबुप्रोफेन। क्वेश्चन नंबर 22, एंटीवायरल एक्टिविटी ऑफ जीडोउडिन इज ड्यू टू, जीडोउडिन की एंटीवायरल एक्टिविटी किसके कारण होती है, इसका आंसर है इनहिबिशन ऑफ वायरल आरएनए पॉलीमरेज। क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग एस इनहिबिटर इज नॉट अ प्रोड्रग, एस फुल फॉर्म एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। प्रोड्रग क्या होता है, प्रोड्रग कोई भी सब्सटेंस या ड्रग जो इनएक्टिव फॉर्म को एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करे उसे हम लोग बोलते हैं प्रोड्रग। एस इनहिबिटर ये एंटी हाइपरटेंसिव की एक कैटेगरी होती है, इसके एग्जांपल हैं इनालेप्रिल। क्वेश्चन नंबर 24, एंटी एस्थमेटिक एजेंट विच इज़ नॉट अ मास्ट सेल स्टेबलाइजर, ऐसी कौन सा एंटी एस्थमेटिक एजेंट होता है जो मास्ट सेल स्टेबलाइजर नहीं है, तो इसका एग्जांपल है कीटोटिफेन। क्वेश्चन नंबर 25, मैकेनिज्म ऑफ एंटीबैक्टीरियल एक्शन ऑफ टेट्रासाइक्लिन इन्वॉल्व, टेट्रासाइक्लिन का एंटीबैक्टीरियल एक्शन का मैकेनिज्म कौन सा होता है, वो किस कारण से होता है, इसका आंसर है इनहिबिशन ऑफ डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। क्वेश्चन नंबर 26, विटामिन के इज एसोसिएटेड विद, विटामिन के किससे संबंधित होता है, ब्लड क्लॉटिंग से, विटामिन के इज एसोसिएटेड विद ब्लड क्लॉटिंग। क्वेश्चन नंबर 27, चूज द 5-HT एंटागोनिस्ट विच प्रमोट वेट गेन, कौन सा इन सब में 5-HT एंटागोनिस्ट होता है जो वेट गेन को प्रमोट करता है या बढ़ावा देता है, तो इसका एग्जांपल है किटेंसेरिन। क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवर्स इफेक्ट ऑफ साइक्लोफॉस्फामाइड, इन सब में कौन सा ऐसा एडवर्स इफेक्ट है जो साइक्लोफॉस्फामाइड का नहीं है, तो इसका एग्जांपल हो जाएगा हाइपोग्लाइसीमिया। ये साइक्लोफॉस्फामाइड जो होता है ये इम्यूनो सप्रेसिव ड्रग होता है एंड एंटी कैंसर ड्रग होती है, तो इसका एग्जांपल है हाइपोग्लाइसीमिया। क्वेश्चन नंबर 29, चूज द ड्रग विच प्रोड्यूसेस मियोसिस, मियोसिस मीन्स कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ प्यूपिल, प्यूपिल कॉन्स्ट्रिक्ट होने लगती है या सिकुड़ने लगती है, उसे हम लोग बोलते हैं मियोसिस। इसका एग्जांपल है पिलोकार्पिन, टीमोलाल, फाइजोस्टिमिन, ये तीनों दवा मियोसिस में यूज की जाती है, तो इसका एग्जांपल है ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 30, विच ब्रांकोडाइलेटर ड्रग एक्ट ऑन बीटा-2 रिसेप्टर, कौन सी ऐसी ब्रांकोडाइलेटर ड्रग है जो बीटा-2 रिसेप्टर पर एक्ट करती है, तो इसका एग्जांपल है एड्रेनालिन। क्वेश्चन नंबर 31, चूज द ड्रग विच प्रोड्यूसेस मिड्रियासिस, मिड्रियासिस मीन्स डायलेशन ऑफ प्यूपिल, प्यूपिल डायलेट होना या फैलना, उसे हम लोग बोलते हैं मिड्रियासिस।
इसका एग्जाम्पल है साइक्लोपेंटोलेट, होमोट्रापिन, ट्रोपिकामाइड। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 32, विच ड्रग आर यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। इन सब में कौन सी ऐसी दवा है जो ब्रेस्ट कैंसर के ट्रीटमेंट में दी जाती है। तो इसका एग्जाम्पल है साइक्लोफॉस्फामाइड। क्वेश्चन नंबर 33, मोस्ट ऑफ द ड्रग आर एक्सक्रीटेड थ्रू द किडनी बाय द प्रोसेस ऑफ यूरिनेशन। जो ज़्यादातर दवा जो होती है वो किडनी के थ्रू एक्सक्रीट होती है, उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, यूरिनेशन। क्वेश्चन नंबर 34, यूरिया जो होता है ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स होता है। क्वेश्चन नंबर 35, द फॉलोइंग एजेंट इज नॉट एन ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स। इन सब में कौन सा ऐसा एजेंट है जो ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स नहीं है। तो इसका एग्जांपल है इंडेपामाइड, ग्लिसरॉल, मैनिटॉल, यूरिया, ये सब ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ साइनाइड पॉइजनिंग। कौन सा ऐसा ट्रीटमेंट है जो साइनाइड पॉइजनिंग में दिया जाता है। तो इसका एग्जांपल है सोडियम नाइट्राइट। क्वेश्चन नंबर 37, द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एनाफाइलैक्टिक शॉक। ऐसी कौन सी ड्रग है जो एनाफाइलैक्टिक शॉक के ट्रीटमेंट में दी जाती है। तो इसका एग्जांपल है एपिनेफ्रिन। क्वेश्चन नंबर 38, विच ऑफ द फॉलोइंग एंटी मुस्करैनिक ड्रग्स इज यूज्ड बाय इनहेलेशन इन द ट्रीटमेंट ऑफ ब्रांकियल अस्थमा। कौन सी एंटी मुस्करैनिक ड्रग होती है जो ब्रांकियल अस्थमा के ट्रीटमेंट में दी जाती है। तो इसका एग्जांपल है इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड, या सेकेंड ड्रग है टायोट्रोपियम ब्रोमाइड। क्वेश्चन नंबर 39, द एंटी अरिथमिक ड्रग हैविंग नो एंटी मुस्करैनिक एक्शन। कौन सी एंटी अरिथमिक ड्रग होती है जो एंटी मुस्करैनिक एक्शन नहीं रखती है। तो एंटी अरिथमिक ड्रग पहले ये जान लो कि क्या होता है। एंटी अरिथमिक ड्रग उसे बोलते हैं उसके जैसे हार्ट के एबनॉर्मल रिदम को ट्रीट करना, या विच ड्रग आर यूज्ड टू ट्रीट एबनॉर्मल रिदम ऑफ हार्ट। जैसे हार्ट का विचित्र तरीके से रिदम जो होता है वो बढ़ जाना, उसके ट्रीटमेंट में एंटी अरिथमिक ड्रग्स का यूज करते हैं। तो इसका एग्जांपल होगा प्रोकेनामाइड। क्वेश्चन नंबर 40, विच ऑफ द फॉलोइंग एंटी मलेरियल ड्रग इज अ 4-अमीनो क्विनोलोन डेरिवेटिव। इन सब में कौन सी एंटी मलेरियल ड्रग होती है जो 4-अमीनो क्विनोलोन डेरिवेटिव होती है। तो इसका एग्जांपल है अमोडियाक्विन। क्वेश्चन नंबर 41, रेड कलर यूरिन इज़ कॉमन साइड इफ़ेक्ट ऑफ। रेड कलर यूरिन का ये कौन सी दवा का साइड इफ़ेक्ट है। तो इसका एग्जांपल है रिफेम्पिसिन। रिफेम्पिसिन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग होती है जो टीबी में यूज की जाती है। इसके साइड इफ़ेक्ट हैं रेड कलर यूरिन। क्वेश्चन नंबर 42, द ड्रग यूज्ड इन ऑल टाइप ऑफ टीबी। कौन सी ऐसी ड्रग है जो सभी टाइप की टीबी में यूज की जाती है। इसका एग्जांपल है आइसोनियाजिड, INH। क्वेश्चन नंबर 43, ग्रे बेबी सिंड्रोम इज़ द स्पेसिफिक एडवर्स इफेक्ट ऑफ क्लोरामफेनिकॉल विच आकर्स इन नियोनेट्स इज ड्यू टू। ग्रे बेबी सिंड्रोम जो होता है वो क्लोरामफेनिकॉल का एडवर्स इफेक्ट होता है और ये ज़्यादातर पाया जाता है नियोनेट्स में। तो क्लोरामफेनिकॉल जो होता है ये एंटीबायोटिक होता है और इसका कारण होता है ये ग्रे बेबी सिंड्रोम में, इसमें जो बेबी होता है उसकी जो स्किन होती है वो पेल या ब्लू कलर हो जाती है और आइज़ जो होती है वो लेथार्जिक होने लगती है। तो ये जो एडवर्स इफेक्ट पाया जाता है ग्रे बेबी सिंड्रोम, ये क्लोरामफेनिकॉल जो होता है इसको इंट्रावेनस देने से होता है या ओवरडोज देने से होता है, जिससे ग्रे बेबी सिंड्रोम हो जाता है। तो ये नियोनेट्स में पाया जाता है। इसका आंसर है ब्लॉकेज ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेंज बाय क्लोरामफेनिकॉल। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेंज जो होता है उसको ब्लॉक कर देना क्लोरामफेनिकॉल के द्वारा, ये इसकी वजह से ग्रे बेबी सिंड्रोम होता है। क्वेश्चन नंबर 44, विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीबायोटिक कॉजेज डिस्कलरेशन ऑफ स्किन। कौन सा ऐसा एंटीबायोटिक होता है जो ब्लैकिश डिस्कलरेशन ऑफ स्किन कॉज करता है। तो इसका एग्जांपल होता है क्लोफाजिमिन।
क्वेश्चन नंबर 45, विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीबायोटिक कॉजेज लीकेज फ्रॉम सेल मेम्ब्रेन, कौन सा ऐसा एंटीबायोटिक होता है जो सेल मेम्ब्रेन से लीकेज करता है? तो इसका आंसर है कोलिस्टिन। क्वेश्चन नंबर 46, विच रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इज मोस्ट लाइकली टू लीड फर्स्ट पास इफेक्ट, कौन सी ऐसी ड्रग ड्रग का रूट होता है जो एडमिनिस्टर करता है फर्स्ट पास इफेक्ट? तो इसका आंसर है ओरल रूट। क्वेश्चन नंबर 47, विच ऑन द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट एक्टिंग कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, इन सब में कौन सा लॉन्गेस्ट एक्टिंग कैल्शियम चैनल ब्लॉकर होता है? तो इसका एग्जांपल है एम्लोडिपिन। क्वेश्चन नंबर 48, टेट्रासाइक्लिन आर नॉट यूज्ड एज फर्स्ट चॉइस ड्रग इज इन, टेट्रासाइक्लिन जो होता है वो कौन सी फर्स्ट चॉइस की ड्रग नहीं है इन सब में? तो इसका एग्जांपल है टाइफाइड। टाइफाइड में टेट्रासाइक्लिन को फर्स्ट चॉइस नहीं कर सकते। ये टेट्रासाइक्लिन जो होता है इसको टाइफाइड में नहीं देते हैं। टाइफाइड में लाइक सिफिक्जिन, गुडसेप ये सब देते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा टाइफाइड। क्वेश्चन नंबर 49, विच ऑफ द फॉलोइंग एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग इज यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ लेप्रोसी, कौन सी ऐसी एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग है जो लेप्रोसी के ट्रीटमेंट में दी जाती है? तो इन सब में जो ऑप्शन दिया गया है वो सब एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग है। और इसमें पूछा गया है कि कौन सी ऐसी एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग है जो लेप्रोसी के ट्रीटमेंट में दी जाती है, टीबी के साथ साथ लेप्रोसी में भी दी जाती है। तो इसका आंसर है रिफेम्पिसिन। क्वेश्चन नंबर 50, द टाइप ऑफ एंटागोनिज्म आर, इसमें कौन सा एंटागोनिज्म का टाइप है? तो इसका आंसर है कम्पिटिटिव एंटागोनिज्म होता है।